नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपके लिए निष्ठा ऐप में प्रश्नोत्तरी लेके आया हूँ, जो आपका उत्तर प्रदेश पाठचर्या और समावेशी कक्षा प्रश्न उत्तर है, जो प्रदेश के और समावेशी शिक्षा से संबंधित है। आपको सही उत्तर देना है और जो ना लगे, आप ब्लू कलर से जो आप रंगा हुआ देखेंगे वो ही सही उत्तर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ा है वो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन ज़रूर दबा दे, जिससे कि मैं मोटिवेट होके साथियों और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूं। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 पी आर आर पी डब्ल्यू डी अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो इसमें जो सही उत्तर है, सभी या एक साथ सीखे और प्रशिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। तीसरा है एक ही स्कूल में भाग लें लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखते हैं। एक साथ सीखें और प्रशिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी रहती है। तो इसमें मित्रों जो उत्तर होगा आपका, जो नीले रंग से रंगा हुआ है, यानी कि विकल्प 2 कह सकते हैं। एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप में अनुकूलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। इसमें पहला आंसर जैसे है आपका, यह राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। दूसरा है इसमें पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों पुस्तकों शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। तीसरा उत्तर है आपका, यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एकमात्र समूह है। और ब्लू कलर से जो है, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। तो इसमें जो आपका आंसर नीले रंग से दिख रहा है वही सही है। यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, जैसे कि इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। पहला जैसे व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, दूसरा है प्रस्तुति की कई साधन, तीसरा है कक्षा का काम करने के लिए कई साधन, और चौथा है अभिव्यक्ति के कई साधन। तो इसमें जो आपका सही है, ब्लू कलर से जो पेंट आपको दिख रहा होगा, व्यवहार प्रबंधन के साधन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, दूसरा है शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, तीसरा है सभी, चौथा ऑप्शन है शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया। तो इसमें विकल्प पहला आपका जो दिख रहा है, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। आगे हम बढ़ते हैं। समान विकलांगता वाले दो बच्चे, इसमें पहला ऑप्शन आपका है सभी, दूसरा है कक्षा में शिक्षण द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, तीसरा है कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, चौथा ऑप्शन है हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। तो अब तक आप उत्तर में सही निशान में लगा चुके होंगे।
इसमें विकल्प आपका तीसरा है, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। हमेशा आप ध्यान देंगे, पॉजिटिव जो आपको लगे उसी पे आप आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? पहला है 1986, दूसरा 2019, दूसरा 1966, 1992, तीसरा है 1968, 1986 और चौथा है 1997 से 1989। तो इसमें विकल्प आपका सी सही होगा, जो ब्लू कलर से है, 1968 और 1986। आगे हम पढ़ते हैं, NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिज़ाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? अब इसमें आपका 3+5+3+5, 5+3+4, 5+3+3+4 इसमें से कोई नहीं। तो विकल्प आप देख रहे होंगे कि तीसरा विकल्प है 5+3+3+4 में NPE 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिज़ाइन प्राप्त करने में भारत में बदलने का प्रस्ताव कर देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो राष्ट्रीय पटचर्या के लिए पहला है, यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। दूसरा है, यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लेखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। तीसरा है, NCERT को NCF विकसित करने के लिए आदेश देता है। चौथा है, सभी। तो इसमें विकल्प जो आपका सी चौथा है, सभी, उसमें आप निशान लगा देंगे। निम्नलिखित में राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा सही है? तो सभी वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का आविष्कार RTE 2000 अधिनियम कब अधिनियम किया गया और कौन सा वर्ष में लागू किया गया? 2009 पहला है, 2009 में अधिनियम और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। दूसरा है 2008 में अधिनियम और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। तीसरा है 2008 में अधिनियम और 2009 में लागू हुआ। चौथा है 2009 में अधिनियम किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ, यानी कि विकल्प 4 बिल्कुल सही आंसर है। राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? पहला ऑडियो क्लिप्स, दूसरा नोटबंदी के लिए स्लेट और स्लाइड्स, तीसरा है आपका सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण और चौथा है स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। तो जो ब्लू कलर से है वो यानी कि स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। आगे तो इस तरह से हमने आपसे 10 प्रश्न उत्तरी में प्रश्न किए, आपने बखूबी उसका उत्तर दिया है। सभी को हमारे जो हमारे शिक्षक साथीगण जुड़े हुए हैं, जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, सब्सक्राइब हमको ज़रूर कर दें। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा और प्रश्नोत्तरी सही कर पाएंगे। जय हिंद।